दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम इसकी फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है 7500 रुपये का, कि 7500 रुपये किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, 7500 रुपये हमने बोरो किए। किसके लिए? टाइम दे रखा है 2 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। जो फर्स्ट ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है वो कंडीशन है कि 10% पर एनम, और जो सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है वो क्या है 12% पर एनम। तो हम इस क्वेश्चन को अलग डिफरेंट वे में करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर लिखा, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का है उसको हमने यहाँ पर लिखा, और जो 2 ईयर है उसको 1 ईयर करके हमने करना है, क्योंकि एक ईयर नेक्स्ट के लिए हमने रखना है। तो 1 ईयर यहाँ पे रखा, तो इसको हमने कट किया, इसके साथ ये कट किया, इसके साथ इसको कट किया, तो हमारे पास क्या आ गया 750 रुपीज हमारा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 10% के अमाउंट पे 7500 रुपये के लिए। ये हमें इतना पे करना पड़ेगा। और जो फर्स्ट ईयर का जो हमारे पास अमाउंट बना टोटल, इस अमाउंट को प्रिंसिपल में अमाउंट में ऐड कर दो तो एंड ऑफ ईयर में इतना पैसा हो गया, यानी कि 8250 रुपीज। ये नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। और हमने अगली बार का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है वो 12% लगाना है, और 1 ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ 8250 रुपीज मल्टीप्लाई बाय में 12% पे 12% पर एनम हमने यहाँ लिख दिया, और 1 ईयर के लिए हमने देना है। तो हमने इसको कैलकुलेशन किया, हमने इसको कट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और क्या लगा दो, एक के बाद क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो। तो आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, कितना रुपीज आ रहे हैं 990 रुपीज यहाँ पर आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% रेट ऑफ पे। अब इसको इसमें अमाउंट में ऐड कर दो, इस प्रिंसिपल में ऐड कर दो। इस प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद आपके पास जो टोटल पैसा होगा वो क्या होगा, टोटल आपके पास मनी होगी 9240 रुपये, यानी कि 9240 रुपीज आपके पास इस एंड पे होगी। और इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को, ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो आपके पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि कितना आपने जो 7500 रुपीज जो बोरो किए थे या किसी ने इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर कितना टोटल उसको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 1740 रुपये से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी डिफरेंट है। उसके अंदर एक प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख का, और 2 ईयर के लिए देना है, और 11% पे है। उसके लिए क्या किया हुआ, इसमें कंडीशन लगाई गई है। सपोज करो उसने ये कहा है कि फर्स्ट ईयर जैसे ही एंड हुआ तो उसने 41,000 उसको पे कर दिए जिससे वो पैसा लिया था, और सेकंड ईयर जब एंड हुआ तो उसने कितने 47,000 फिर पे कर दिए। तो ये पूछना चाह रहा है लास्ट में उसे कितना पैसा और देना आएगा। तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो 1 लाख दे रखा है, 11% पे दे रखा है, 1 ईयर के लिए कैलकुलेशन किया तो हमारे पास 20 से 20 कट हो गई, तो हमारे पास 11,000 क्या किया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे किया। 11,000 को प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया, 1,11,000 रुपए यहाँ पर रह गया रिमेनिंग। अब 1,11,000 में से जो हमने फर्स्ट ईयर में पे कर दिया था 41,000, पहले उसको डिडक्ट कर लो। यहाँ पे 41,000 को डिडक्ट किया, यहाँ पे माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या रह गया 70,000 रुपीज रह गए उसके, जो सेकंड ईयर जिसपे इंटरेस्ट देना होगा। वो 70,000 को कितने के लिए दिया, 11% पे दिया, 11% लिखा, और 1 ईयर के लिए दिया। तो इस पे 20 से 20 कट कर दो, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 7,700 रुपीज एज ए इंटरेस्ट आ गया रिमेनिंग अमाउंट का। अब इस अमाउंट को इसमें ऐड करना है 70,000 में, 70,000 के अंदर इस अमाउंट को ऐड कर दो, ये टोटल अमाउंट हो गया जो अभी देना है टोटल। और फिर सेकंड ईयर में कितना पे कर दिया था, यानी कि 47,000 जो कि गिवन कंडीशन है। इस 47,000 को इसमें से माइनस कर दो, तो आपका जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो आ जाएगा, यानी कि 30,700 रिमेनिंग अमाउंट रह गया। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फर्क है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का 10% था, सेकंड ईयर का 12% था। यहाँ पे क्या था कि उसने एक इंस्टॉलमेंट 1 ईयर के बाद दे दी थी 41,000 की, और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट दे दी थी वो 47,000 की दी थी, और उसने ये जानना था कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहता है। आप इस 5 और 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।